हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एमके फार्मा में, जिसमें मिलती है आपको दवाइयों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीफ्रेश एचपी सिरप के बारे में। मल्टीफ्रेश एचपी सिरप एक कॉम्बिनेशन दवा होती है, एक हेमेटिक सिरप होती है जिसका इस्तेमाल खून की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति में खून की कमी है, भूख नहीं लग रही है या फिर कमजोरी है, फोलिक एसिड की कमी है, तो ऐसी कंडीशन में वह व्यक्ति मल्टीफ्रेश एचबी सिरप का इस्तेमाल कर सकता है। मल्टीफ्रेश एचबी सिरप को स्मार्ट लेबोरेटरी द्वारा बनाया जाता है, जिसको कि आप किसी भी नजदीकी मेडिकल स्टोर से 130 रुपए देकर खरीद सकते हैं। यदि हम बात कर लें दोस्तों मल्टीफ्रेश सिरप के कंपोजिशन की, यानी क्या किन दवाओं से मिलके बनी होती है, तो आपको मल्टीफ्रेश एचबी सिरप में फेरिक अमोनियम सिट्रेट देखने को मिलता है, फोलिक एसिड देखने को मिलता है, साइनोकोबामेलिन देखने को मिलता है और आपको सॉर्बिटॉल सॉल्यूशन में यह देखने को मिलता है। यदि हम बात कर लें इनकी स्ट्रेंथ की या फिर मात्रा की, तो आपको फेरिक अमोनियम सिट्रेट 110 mg देखने को मिलता है, फोलिक एसिड 1.5 mg देखने को मिलता है, साइनोकोबामेलिन 15 mcg और सॉर्बिटॉल सॉल्यूशन 10% वेट बाय वॉल्यूम देखने को मिलता है। यदि हम बात कर लें दोस्तों इसके यूजेस की, यानी कि किस कंडीशन में डॉक्टर हमें मल्टीफ्रेश एचबी सिरप इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं, तो मल्टीफ्रेश एचबी सिरप का इस्तेमाल न्यूट्रिएंट्स अनेमिया के इलाज में किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को न्यूट्रिशनल अनेमिया है, यानी कि जो उसके पोषक तत्वों की कमी की वजह से उसे अनेमिया हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में आप मल्टीफ्रेश एचपी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को किसी क्रोनिक डिसीज के चलते अनेमिया हो गया है, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को बार में इन्फेक्शन है जिसकी वजह से अनेमिया हो गया है या फिर खून की कमी हो गई है, तो आप इसी कंडीशन में भी दोस्तों मल्टीफ्रेश एचबी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि कोई महिला गर्भवती है, तो प्रेगनेंसी के दौरान उसके शरीर में खून की कमी हो गई है, तो उस खून की कमी को दूर करने के लिए भी आप मल्टीफ्रेश एचबी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की चोट लग गई है या फिर सर्जरी हुई है जिसकी वजह से उसके बॉडी में से ब्लड का लॉस हो चुका है, तो आप इसी कंडीशन में भी मल्टीफ्रेश एचबी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हम बात करें दोस्तों इसके डोजेस की, तो एडल्ट व्यक्ति इसे 10 ml सुबह शाम दोनों टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको हमेशा मल्टीफ्रेश एचबी सिरप को खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना चाहिए। खाना खाने से पहले इसका इस्तेमाल करने से आपको बचना चाहिए। यदि हम बात कर लें दोस्तों इसके साइड इफेक्ट्स की, तो चूंकि इसका टेस्ट आपको अजीब सा लग सकता है, इसलिए आपका जो मुंह का स्वाद होता है वह चेंज हो सकता है, नोसिया हो सकती है, वह वोमिट भी हो सकती है। ये कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि मल्टीफ्रेश एचबी सिरप इस्तेमाल करने पर देखे जाते हैं। ये साइड इफेक्ट्स समय के साथ अपने आप सही हो जाते हैं। यदि सही ना हो, ये साइड इफेक्ट्स बने रहे, तो अपने आसपास के डॉक्टर से संपर्क करें। यदि हम बात कर लें इसके सब्स्टिट्यूट्स की, तो आप डेक्सोरेंस सिरप जो कि पॉपुलर सिरप है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपको डेक्सोरेंस सिरप नहीं मिलती है, तो आप पैरा एक्सटी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं और ऊपर एक्सटी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। यदि आपके आसपास के मेडिकल स्टोर पर आपको मल्टीफ्रेश एचबी सिरप नहीं मिलती है, तो आप इन विकल्पों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि मल्टीफ्रेश एचबी सिरप क्या होती है और इसे किस कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हम फिर मिलेंगे किसी नई दवा किसी नए मेडिसिन के रिव्यू में। थैंक यू तब तक के लिए आपका।